Assalamu alaikum प्यारे बच्चों, welcome you back in the second part of the lesson A Basket Full of Straw. In the last video we read that this story A Basket Full of Straw, it is a play and it is written by Neil Grant. We also read that there are almost 7 characters in this play. Out of them 4 actually played in the play, and the 3 are just mentioned by their names, and they don't appear anywhere. We also read that this play is a suspense thriller, और इसकी जो सेटिंग है वो स्कॉटलैंड में हुई है, और इसका जो एटमॉस्फेयर है, इसका बैकग्राउंड है वो बिल्कुल ईरी है, स्ट्रेंज है, और ये एक सस्पेंस थ्रिलर प्ले है. और आखिर पे हमने देखा था जज जो है वो ब्रूडी को वाइन ऑफर करता है, और फिर ब्रूडी जाम के 2 गिलास टेबल पे भर देता है, और जिस पे ब्रूडी जज का शुक्रिया करता है. तो आज हमने यहाँ से पढ़ना है जज सिट्स डाउन एंड दे टोस्ट ईच अदर. जाम भरने के बाद जज नीचे बैठ जाता है और वो शराब पीने लगते हैं. ब्रूडी गुड लक जज, और ब्रूडी जो होता है वो जज को गुड लक विश करता है. एज ब्रूडी इज़ अबाउट टू रेज हिज ग्लास अगेन. अब ब्रूडी जब अपने जाम का गिलास फिर से उठाने वाला होता है, फिर से पीने वाला होता है, द सेंटर डोर इज़ साइलेंटली ओपन. और जो सेंटर डोर होता है वो बिल्कुल खामोश से ओपन होता है, खुल जाता है. देयर इंटर्स वेरी क्वाइटली जीन लोमॉन्ज. और इस दरवाजे से जीन लोमॉन्ज बिल्कुल क्वाइटली खामोश से इन ए कॉम एटमॉस्फेयर वो दाखिल होती है. शी इज़ ए मिडल एज्ड वुमन ऑफ प्लीजेंट अपीयरेंस. जीन लोमॉन्ज मिडल एज्ड वुमन है, औरत है, और उसकी अपीयरेंस जो है, उसका हुलिया जो है, उसकी शक्ल जो है, उसका ड्रेस जो है, दैट इज़ ऑफ प्लीजेंट अपीयरेंस. बिल्कुल वो किसान हुलिया में आई है. शी इज़ डार्क स्टेटली स्टर्न विद एन एयर ऑफ डिस्टिंक्शन. उसकी जो अपीयरेंस है, उसकी जो शक्ल है बिल्कुल डार्क है, सांवली है, लेकिन है स्टेटली, और बिल्कुल स्टर्न है, और उसमें एक तरह की डिस्टिंक्शन है, बिल्कुल डिस्टिंक्ट है, बिल्कुल सीरियस है. शी वियर्स ए कर्चीफ अराउंड हर हेड. कर्चीफ का मतलब होता है स्कार्फ, और इसने सर पे क्या पहना है, एक स्कार्फ पहना है ट्रायंगुलर शेप में जैसे पहनते हैं. शी शट्स डोर क्वाइटली, और बिल्कुल वो खामोश से इस दरवाजे को बंद कर देती है. एंड स्टैंड्स मोशनलेस फॉर ए सेकंड, और तकरीबन 1 सेकंड के लिए जीन लोमॉन्ज बिल्कुल खामोश से खड़ा हो जाती है. जज हैज़ रेज्ड हिज ग्लास टू हिज लिप्स. और जज ने अपने जाम का गिलास बिल्कुल अपने होंठों से लगाया है, पीने वाला होता है. जज डूइंग सेम, ब्रूडी हैज़ रेज्ड हिज ग्लास टू हिज लिप्स. ब्रूडी ने अपना गिलास बिल्कुल होंठों पे लगाया है, पी रहा है या पीने वाला है. जज डूइंग सेम व्हेन ब्रूडी सीज जीन. अब जज भी अपने होंठों पे गिलास लगाने वाला होता है, मतलब कि वो शराब पीने वाला होता है जब ब्रूडी ने जीन लोमॉन्ज को देखा. ही जंप्स. अब जीन लोमॉन्ज को देख के ब्रूडी वो खड़ा हो जाता है, जंप करता है. गुड गॉड. ही राइजेस एंड स्टेयर्स एट ए वुमन. अब जब वो खड़ा होता है और वो जीन लोमॉन्ज को देखते ही रहता है, उसे झोंकने लगता है, घूरता है. जज ही लुक्स राउंड एंड आल्सो राइजेस. अब जज ने जब अपने इर्द गिर्द देखा, तो जब उसने भी जीन लोमॉन्ज को देखा तो वो भी खड़ा हो गया. बोथ ऑफ देम पुटिंग डाउन देयर गिलास. और दोनों ने अपने जाम के गिलास नीचे टेबल पे रख दिए. शी स्टैंड्स सी बैंड टेबल मोशनलेस. और जीन लोमॉन्ज दरवाजे डोर सी के पास खड़ी होती है, बिल्कुल टेबल के पीछे, और बिल्कुल खामोश होती है, मोशनलेस होती है, बिना कोई हरकत किए. जज एड्रेस हर, और जज उसे मुखातिब होता है, जीन लोमॉन्ज से मुखातिब होता है, उससे कॉल करता है, हु आर यू, आप कौन हो. जीन कर्टसीज. और जीन बिल्कुल अदब के साथ जवाब देती है. लोमॉन्ज, मिसिस जीन लोमॉन्ज इज़ माई नेम. मेरा नाम मिसिस जीन लोमॉन्ज है. माई लॉज.
शी स्पीक स्लोली एंड विद डिग्निटी, बिल्कुल वो आहिस्ते से बात करती है, आहिस्ता बात करती है और बिल्कुल डिग्निटी के साथ बात करती है। जज ग्रेवली, अब जज ये देख के सीरियस होता है, हाउ डिड यू गेट इन हियर, तुम यहाँ अंदर कैसे आई। जीन, आई जस्ट केम बाय द डोर, मैं दरवाजे से आई। जज, विदाउट नॉकिंग, बिना नॉक किए तुम अंदर आई। जीन, विदाउट नॉकिंग माय लॉर्ड, यस, मैं बिना किसी नॉक के अंदर आई। जज, अनयूजुअल बिहेवियर इजंट इट, ये तो बहुत ही मतलब अनयूजुअल बिहेवियर है। इट इज़ नॉट द गुड मैनर टू एंटर विदाउट नॉकिंग एनी डोर, मतलब कि बिना दरवाज़ा खटखटाए, बिना दरवाज़ा नॉक किए अंदर आना अच्छी बात नहीं। इट इज़ नॉट गुड मैनर। जीन, विदाउट बजिंग, जीन बिना वहाँ पे बज किए, बिना वहाँ से मूव किए। यूजुअली इट इज़ माय लॉर्ड, अनयूजुअल इट इज़ माय लॉर्ड, ए पॉज। और बिल्कुल जीन जज की बात को तस्लीम करती है, एक्सेप्ट करती है और उससे कहते हैं बिल्कुल ये गैर मुनासिब है, अनयूजुअल है, ये अच्छी बात नहीं है। इट इज़ नॉट गुड मैनर टू एंटर इन सच ए वे। और इसके बाद खामोशी होती है, पाज होती है, पाज होता है। यू रिमेंबर मी मे बी माई लॉर्ड, और कुछ पाज करने के बाद जीन लोमोंट जज से पूछती है कि आप यू रिमेंबर मी मे बी, शायद मैं आपको याद होंगी माई लॉर्ड। जज, आई डू, हाँ मैं तुम्हें जानता हूँ। ब्रूडी, आई रिमेंबर यू टू, और ब्रूडी जज से कहता है, जीन लोमोंट से कहता है, हाँ मैं भी तुम्हें जानता हूँ, मुझे तुम याद हो। जज, यू आर द मदर ऑफ हेक्टर लोमोंट, तुम हेक्टर लोमोंट की माँ हो। एंड यू गेव एविडेंस ऑफ हिज ट्रायल, एट हिज ट्रायल, और तुमने उसके केस में एविडेंस दी थी, सबूत दिया था, गवाही दी थी। जीन, आई एम हिज मदर एंड आई गेव एविडेंस ऑफ हिज ट्रायल, हाँ बिल्कुल मैं उसकी माँ हूँ और मैंने उसके केस पे गवाही दी थी। ब्रूडी, वायर इज़ योर सन, और ब्रूडी जीन लोमोंट से पूछता कि तुम्हारा बेटा कहाँ है। जीन, ही लेफ्ट फॉर कनाडा यस्टरडे सर, सर वो कल कनाडा गया है। जज, हाउ डिड यू गेट हियर, तुम यहाँ कैसे आई। जीन, आई वॉकड, मैं चलकर आई, मैं पैदल चलकर आई। जज, ऑल द वे फ्रॉम द बे, अब पूरे बे से तुम अकेले ही आई। जीन, यस। जज, यू मस्ट बी टायर्ड, प्लीज सिट डाउन, अब जज जीन लोमोंट से कहता है तुम थक गई होगी, आप थक गई होगी, आप नीचे बैठिए। जीन, थैंक यू माय लॉर्ड बट आई वुड रादर स्टैंड, जीन जज का शुक्रिया करती है और उससे कहती है आपका शुक्रिया, लेकिन मैं खड़ा ही रहना पसंद करूँगी। जज, नो नो, एंड ही प्लेस हिज चेयर फॉर हर, जज लोमोंट से कहता है, जीन लोमोंट से कहता नहीं तुम खड़े नहीं हो सकती हो, और अपनी चेयर वो उसको ऑफर करता है। शी सिट्स डाउन विद डिग्निटी, और बहुत ही अदब के साथ वो भी नीचे बैठ जाती है। जज स्टैंड्स और फेसिंग हर, अब जज वहीं टेबल के पास ही खड़ा होता है और उसकी तरफ मुखातिब होता है। जज का फेस वो बिल्कुल जीन लोमोंट की तरफ होता है। वाई हैव यू कम हियर, और उससे पूछता है तुम यहाँ क्यों आई हो। जीन, टू थैंक यू माई लॉर्ड, आपका शुक्रिया अदा करने आई हूँ। जज, फॉर व्हाट, किस चीज़ के लिए मेरा शुक्रिया करने आई हो। जीन, फॉर फ्रीइंग माई सन फ्रॉम द गैलोज, मेरे बेटे को गैलोज से आज़ाद करने के लिए, फांसी के फंदे से बचाने के लिए आपका शुक्रिया अदा करने आई हूँ। जज, आई डिडंट फ्री हिम, मैंने उसे फ्री नहीं किया। जूरी फाउंड हिम नॉट गिल्टी, अदालत में जजेस ने उसको गिल्टी नहीं पाया। एंड देयरफॉर आई हैड नो अल्टरनेटिव बट टू सेट हिम एट लिबर्टी, और इस वजह से मेरे पास कोई अल्टरनेटिव नहीं था सिवाय उसके कि मैं उससे आज़ाद छोड़ दूँ। जीन, इट वाज यू माय लॉर्ड, नहीं ये आपने मेरे बेटे को छुड़ा दिया, उसे बचाया। एज यू इंटर्ड द कोर्ट एंड सैट डाउन ऑन योर सीट ऑफ जस्टिस, जब आप कोर्ट में दाखिल हुए और अपनी सीट पे बैठ गए। यू लुकड एट हेक्टर एंड आई सेड टू माई सेल्फ माई सन इज सेफ, और फिर आपने जब मेरे बेटे हेक्टर की तरफ देखा तो मैंने अपने आप से कहा अब मेरा बेटा सेफ है। जज, मिसेस लोमोंट, आई आस्ट टू पॉइंट आउट टू यू दैट आई नेवर डिस्कस एनी केसेस, जज लोमोंट से कहता है, मिसेस लोमोंट मैं आपको ये बता दूं कि मैं अपने केसेस कभी किसी से डिस्कस नहीं करता हूँ, पर्टिकुलरली क्रिमिनल केसेस, खासतौर पर क्रिमिनल केस तो मैं बिल्कुल भी किसी से शेयर नहीं करता हूँ, डिस्कस नहीं करता हूँ। एंड अबव ऑल ए ट्रायल फॉर मर्डर, और सबसे बढ़कर
मर्डर के केस में बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करता हूँ विथ एनी इंटरेस्टेड पार्टी, किसी भी पार्टी के साथ नहीं। एलो मी हाउ टू से दिस, अलबत्ता मैं तुमसे ये कहूँ, आपसे ये बताऊँ, आई हैड नो प्रिजुडाइस ऑन वन वे और द अदर, मुझे उस केस में किसी के साथ कोई प्रिजुडाइसिस नहीं थी। योर सन वाज फाउंड नॉट गिल्टी बाय द जूरी, वहाँ पे जो जूरी थे उनके नज़दीक आपका बेटा जो था वो गिल्टी नहीं साबित हुआ, मतलब अदालत में आपका बेटा गिल्टी साबित नहीं हुआ, वो मुजरिम साबित नहीं हुआ। सो आई लेट हिम एट लिबर्टी, इस वजह से मैंने उसको एट लिबर्टी पे छोड़ दिया, मतलब मैंने उससे फ्री किया, उससे आज़ाद किया, उसे एक्विट किया। जीन क्वाइटली, जीन बिल्कुल खामोश से, यू सेव्ड माई सन, आपने मेरे बेटे को बचाया, आपने मेरा बेटा बचाया। जज पेशेंटली, आप इसके बाद जज बिल्कुल पेशेंटली जीन लोमांड से कहता है, वेरी वेल, अच्छा ठीक है, एंड यू केम ऑल दिस लॉन्ग वे, और तुम बिल्कुल इतना लंबा रास्ता चलकर आई, एंड ऑन सच अ नाइट, और इतनी तूफ़ानी रात को, टू टेल मी दिस, और ये सब मुझे बताने के लिए। जीन यस, जी बिल्कुल, एंड आई एम ब्रिंगिंग यू माई लॉर्ड फॉर यू एंड योर फ्रेंड ए बास्केट फुल ऑफ स्ट्रॉ, और हाँ, मैं आपके लिए और आपके दोस्त के लिए ए बास्केट फुल ऑफ स्ट्रॉ, मछली का एक बास्केट लाई हूँ, मछली का एक बास्केट लाई हूँ, स्ट्रॉट मछलियों का एक बास्केट लाई हूँ। जज हुरीडली, और जज ने फ़ौरन इस पे रिएक्शन दिया, इस पे जवाब दिया, आई कुडंट पॉसिबली एक्सेप्ट इट, मैं बिल्कुल भी ये नहीं ले सकता आपका ये तोहफा। जी, दे आर नॉट ईजी टू गेट नाउ, आजकल इन्हें पकड़ना कोई आसान काम नहीं है, एंड आई कॉट देम माई सेल्फ, और मैंने खुद इन्हें पकड़ लिया है। जज, इट्स वेरी काइंड ऑफ यू, बट, आपका शुक्रिया है, लेकिन मैं आपका शुक्रिया करता हूँ, ये आपकी बहुत ही नवाजिश है, लेकिन जीन इंटरप्टिंग, आई कॉट देम माई सेल्फ, और जीन जज की बात काटते हुए, उसे इंटरप्ट करते हुए उससे कहते हैं, मैंने इन मछलियों को खुद पकड़ा है। ब्रूडी लुक्स एट जज एज मच एज टू से टेक द पुअर वुमन्स गिफ्ट, और ब्रूडी जज की तरफ ऐसे देखता है जैसे वो ये कहना चाह रहा हो, प्लीज़ इस बेचारी वुमन का गिफ्ट ले लो। जज, वाई डोंट यू सिट डाउन, आप नीचे क्यों नहीं बैठती, प्लीज़, एंड हैव समथिंग, और प्लीज़ कुछ क्या लेंगे आप। जी, नो थैंक यू माई लॉर्ड, नहीं आपका शुक्रिया। आई नीड नीदर फूड नॉट ड्रिंक, ना मुझे फूड की ज़रूरत है ना मुझे ड्रिंक की ज़रूरत है, एंड आई विल सून बी गोइंग, और मैं जा रही हूँ। एक्चुअली इस प्ले में क्या है, ये जो सस्पेंस क्रिएट होता है वो इसी औरत से होता है, जीन लोमांड से होता है, क्योंकि जब ये वहाँ पे आती है, ये एक्चुअली इन पर्सन नहीं आती है, ये उसकी रूह होती है, ये उसका स्पिरिट होता है, ये उसकी आत्मा होती है, और अब ये उसकी आत्मा वहाँ पे आती है, उसकी आत्मा इनके लिए क्या लाती है, ये मछलियाँ वगैरह लाती है, और उसको ये डर होता है कहीं अदालत में इसके बेटे का केस फिर से न खुल जाए, और कहीं इसके बेटे को कोई सज़ा ना मिले, उसे फांसी ना दी जाए। एक्चुअली इस जीन लोमांड ने खुद उस लड़की का कत्ल किया होता है, अपने बेटे की जो गर्लफ्रेंड होती है या उसकी वाइफ जो होती है उसका कत्ल किया होता है। अब जब ये यहाँ पे आती है, ये बिल्कुल जिस तरह से ये आती है, जिस तरह से इसकी एंट्री इस कमरे में होती है, और फिर वो वहाँ पे नहीं होती है, फिर टेलीफोनिक जो कन्वर्सेशन होती है, फिर इस औरत की लाश जो मिलती है, आप आगे पढ़ोगे आप जान जाओगे, तो उससे ये सारा कुछ सस्पेंस क्रिएट होता है। तो चलिए आगे देखते हैं। जज, आई विल गेट माई कार टू टेक यू होम, मैं आपको अपनी गाड़ी में घर छोड़ देता हूँ। जीन, आई नीड नो कार टू टेक मी टू होम, आई केम अलोन, जीन जज से कहती है, मुझे किसी गाड़ी की ज़रूरत नहीं है जो मुझे घर लेके जाए। आई केम अलोन, मैं अकेले आई, आई गो बैक अलोन, और मैं अकेले वापस जाऊँगी। अ पॉज एंड देन टू जज, और फिर वो खामोश होती है, पाज लेती है, स्टॉप करती है, और पाज के बाद वो जज से कहती है, माई सन वाज वर्थ सेविंग, मेरा बेटा बचाने के लायक था। जज, आई एम आफ्रेड आई कैन नॉट लिसन टू व्हाट यू आर अबाउट टू से, और जज जीन से कहता है, मुझे आपकी बात समझ नहीं आ रही है कि आप क्या कहना चाहती है। जीन, यस माई लॉर्ड, यू विल लिसन एंड यू एंड योर फ्रेंड, और जीन जज से कहती है, हाँ
آپ کو میری بات سمجھ آئے گی, میں آپ کو بات بتاؤں گی, آپ بھی سنو گے اور آپ کا دوست بھی سنے گا. سم تھنگ ان ہر ٹون سرپرائزز ٹو مین. اور اس کی آواز میں کوئی ایسی جھلک تھی, کوئی ایسا ٹون تھا جس ٹون نے, جس آواز نے, جس لہجے نے جج اور بروڈی دونوں کو کیا کیا, سرپرائز کیا, چونکا دیا. دے آلموسٹ سیم انڈر اسپیل. ان کو ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ ان پہ کوئی اسپیل ہو رہا تھا, ان پہ کوئی جادو چھا رہا تھا. اور اس طرح سے جین لومونج دونوں جج اور بروڈی کو اس کی بات سننے پہ کیا کرتے ہیں, کنونس کرتی ہے, مجبور کرتی ہے. دے سٹ ڈاؤن, اور وہ نیچے بیٹھ جاتے ہیں جین لومونج کی بات سننے کے لیے. ہی واز اے گڈ سن, وہ ایک اچھا لڑکا تھا. ہی ووڈ ہیو بین اے گڈ ہسبینڈ ٹو دی رائٹ وومن, اور وہ ایک صحیح عورت کے لیے صحیح ہسبینڈ ثابت ہوتا. بٹ دیٹ وومن وازنٹ رائٹ, لیکن وہ عورت جو تھی, مطلب کہ نیلی سارٹر کے بارے میں کی بات ہو رہی ہے, وہ اچھی عورت نہیں تھی. اینڈ شی ٹرنس فیورسلی ٹو بروڈی, اور بالکل وہ خوفناک طریقے سے ان اے فیئرفل مینر وہ بروڈی کی طرف مخاطب ہوتی ہے. بروڈی, آئی شوڈ سے شی واز بیڈ وومن, میں تو یہی کہوں گی وہ ایک کیا تھی, وہ ایک بری عورت تھی, وہ ایک بیڈ کریکٹر عورت تھی. جین, شی واز آؤٹ ٹو ریون مین. اب جین یہاں پہ کہتی ہے کہ وہ جو عورت تھی, کون, نیلی سارٹر جو تھی, وہ مردوں کو ریون کرنے پہ تلی ہوئی تھی. مائی سن ہیکٹر اینڈ ادر لیڈس ہو کیم ہر وے, جس طرح سے جیسے میرا بیٹا یا اور طرح کے لیڈس, اور طرح کے لڑکے اس کی زندگی میں جب آتے تھے تو وہ ان کو تباہ کرنے پہ تلی تھی. آئی شوڈنٹ ہیو مائنڈڈ, میں اس کو برا نہیں مانتی. اف اٹ واز جسٹ ہر وائلنس, اگر یہ اس کی صرف چالاکیاں ہوتی. بٹ اٹ وینٹ ڈیپر دین دیٹ, لیکن یہ اس کی چالاکیوں سے بڑھ کر کسی اور حد تک پہنچ گئی. مطلب کہ اس کی جو حرکات تھی مردوں کو خراب کرنے کی, وہ کسی اور حد تک بڑھ گئی. شی پلان ڈے اینڈ نائٹ ٹو ڈو ایول, وہ دن رات برائی کرنے پہ سوچتی تھی. شی ریجوائسڈ ان ایول, اس کو ایول یہ مطلب برے کام کرنے میں خوشی ملتی تھی. شی واز ریڈی ٹو سی مین لوزنگ دیئر ریزن اینڈ دیئر لائفز فار ہر سیک, اور وہ بالکل اس بات کے لیے تیار تھی کہ لوگ جو ہے, مرد جو ہے, وہ اس کی خاطر اپنے ریزن کو, اپنے ہوش کھو بیٹھے اور اپنی زندگیوں سے ہاتھ دھو بیٹھے. ایون ایز ایٹ دی رسک آف ہر اون لائف, یہاں تک کہ اپنی زندگی پہ بھی, مطلب کہ اپنی زندگی سے بھی وہ کھلواڑ کر رہی تھی. اٹ از گڈ شی از ڈیڈ, اور اچھا ہوا کہ وہ مر گئی. شی وانٹڈ ٹو سی مین کلنگ ون اینڈ ادر, کلنگ ایون ہر سیلف, اور وہ چاہتی تھی کہ لوگ مرد ایک دوسرے کو ماریں, ایک دوسرے کا قتل کریں, کہ ان کے اس کا بھی قتل کریں. جج, اینڈ شی واز کلڈ, اور اس کا قتل ہوا, اس کو مارا گیا. جین, شی واز, ہاں اس کا قتل ہوا, اس کو مارا گیا. آج کے لیے اتنا ہی, اور نیکسٹ ویڈیو میں ہم باقی پڑھیں گے. اللہ حافظ.